नमस्कार। आज हमें प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बात करने वाले हैं, जिस पर काफी शोध भी हुआ है, पंचकर्म। जी। आज हम कोशिश करेंगे कुछ शोध आधारित जो जानकारी है उसे समझने की, कि ये असल में है क्या, क्यों जरूरी है और पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी। बिल्कुल। मकसद यही है कि बीमारी के इलाज और सेहत बनाए रखने दोनों में इसकी भूमिका को ठीक से समझें। हाँ, देखिए जो शोध हुए हैं वो पंचकर्म को आयुर्वेद की एक बहुत ही खास शोधन चिकित्सा बताते हैं। शोधन? हाँ, शोधन मतलब शरीर में जो गहरे विषाक्त पदार्थ या अशुद्धियां जम जाती हैं ना, उनको निकालने की प्रक्रिया। अच्छा। ये उस शमन चिकित्सा से काफी अलग है जो हम आमतौर पर जानते हैं, जो सिर्फ लक्षणों को दबाती है। शोध के निष्कर्ष यही दिखाते हैं कि पंचकर्म का लक्ष्य है शरीर का जो संतुलन बिगड़ गया है उसे जड़ से ठीक करना। अच्छा, तो मतलब ये जो गहरी सफाई है, ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? क्या सिर्फ लक्षणों को कम करना काफी नहीं है? आजकल वैसे भी वक्त कहाँ है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। यहीं पर शोधन का मतलब पंचकर्म का महत्व पता चलता है। कैसे? देखिए, अध्ययन ये बताते हैं कि शमन चिकित्सा से जो दोष मतलब शरीर की ऊर्जाओं का असंतुलन या जो समस्याएं दबा दी जाती हैं, वो बाद में फिर से उभर सकती हैं, पूरी तरह ठीक नहीं होती। लेकिन शोधन यानी पंचकर्म, उसका उद्देश्य ही यही है कि इन बढ़े हुए दोषों को, जो असल में समस्या की जड़ हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा। एक पुराना सूत्र भी है जिसका मतलब यही है कि जो दोष सिर्फ दबा दिए जाते हैं वो बाद में फिर बिगड़ सकते हैं, लेकिन जो दोष शोधन से मतलब पूरी तरह शरीर से निकाल दिए जाते हैं, उनका दोबारा उभरना ना के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेहतमंद लोग भी इसे अपना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। शोध इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जिसे आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम कहते हैं, हाँ। उसके लिए भी उतना ही अहम है। आयुर्वेद में स्वस्थ होने की परिभाषा भी काफी गहरी है। समदोष, समाग्नि मतलब संतुलित ऊर्जा, संतुलित पाचन वगैरह। सही है। और अगर आज की जीवन शैली देखें, तनाव, प्रदूषण, खानपान की गड़बड़ियां, हाँ, वो तो है ही। तो ये चीज और भी प्रासंगिक लगती है। कुछ अध्ययनों में तो ये भी सामने आया है कि कई आधुनिक चिकित्सक भी अब मानने लगे हैं कि शरीर की एक तरह से नियमित डिटॉक्स या सर्विसिंग के तौर पर इसका महत्व है। ठीक है, ये दिलचस्प है। तो फिर ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? क्या ये बस एक ही तरह का कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, जैसा नाम है पंचकर्म मतलब 5 मुख्य कर्म या क्रियाएं हैं इसमें। 5? ठीक है। हाँ, लेकिन ये एकदम से शुरू नहीं होती। शोध के अनुसार इसकी एक पूरी व्यवस्थित संरचना है, एक सिस्टम है। अच्छा। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से? जी। पहला है पूर्व कर्म। ये मुख्य क्रियाओं से पहले की तैयारी है। तैयारी? कैसी तैयारी? इसमें मुख्य रूप से स्नेहन और स्वेदन होता है। स्नेहन मतलब? अंदरूनी और बाहरी तौर पर तेल का इस्तेमाल। ओके। और स्वेदन मतलब शरीर को भाप देना या पसीना निकालना। इसका मकसद है कि जो दोष शरीर में चिपके हुए हैं वो ढीले होकर पाचन तंत्र की तरफ आएं, ताकि उन्हें निकालना आसान हो। ठीक है, ये हुआ पूर्व कर्म। फिर आता है दूसरा हिस्सा, प्रधान कर्म। ये वो 5 मुख्य शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। अच्छा, ये हैं वो 5 कर्म? जी हाँ, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। और तीसरा हिस्सा? तीसरा है पश्चात कर्म, यानी क्रियाओं के बाद की देखभाल। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर जैसा? बिल्कुल। इसमें आता है संसर्जन क्रम, मतलब धीरे धीरे वापस सामान्य भोजन पर आना, क्योंकि पाचन शक्ति उस समय थोड़ी कमजोर होती है। हाँ। और साथ ही जीवन शैली से जुड़ी कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ऑपरेशन होता है ना। हाँ। पहले तैयारी होती है, प्री ऑपरेटिव, हाँ। फिर मुख्य ऑपरेशन, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल। बिल्कुल सही। काफी व्यवस्थित तरीका लगता है। तो जी। क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं 5 कर्मों के बारे में संक्षिप्त में, जैसा शोध में बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। संक्षिप्त में समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षिप्त में समझते हैं। पहला है वमन। इसमें दवा देकर उल्टी कराई जाती है। उल्टी? जी। ये मुख्य रूप से शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को निकालने के लिए है। स्वस्थ लोगों के लिए इसे वसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल के आसपास करने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है विरेचन। इसमें दवा देकर दस्त कराए जाते हैं।
ओके। ये मुख्य रूप से बढ़े हुए पित्त दोष के लिए बहुत कारगर माना जाता है। स्वस्थ लोगों के लिए इसे शरद ऋतु यानी अक्टूबर के आसपास करने की सलाह है। तीसरा है बस्ती। इसमें औषधीय तेल या काढ़े का एनेमा दिया जाता है। हाँ, मेडिकेटेड एनेमा। इसे वात दोष के लिए सबसे अच्छा माना गया है आयुर्वेद में। स्वस्थ लोगों के लिए वर्षा ऋतु मतलब बारिश के मौसम में इसे सुझाया जाता है। चौथा है नस्य। इसमें नाक के रास्ते औषधि डाली जाती है। नाक से? जी। एक सूत्र है नासा हे शिरसो द्वारम, यानी नाक सिर का दरवाजा है। तो ये सिर और गर्दन से जुड़े रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसे तो कई बार नियमित रूप से भी करने की सलाह दी जाती है। अच्छा, और पांचवा है रक्त मोक्षण। इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त को निकाला जाता है। खून निकालना कैसे? इसके कई तरीके हैं, जैसे जौंक लगाना यानी लीच थेरेपी, या फिर शिरावेद मतलब वेन पंक्चर जैसा। ये भी स्वस्थ लोगों के लिए शरद ऋतु यानी अक्टूबर में बताया गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ अध्ययन रक्तदान को भी इसका एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प मानते हैं। ये तो वाकई काफी गहन और मतलब चिकित्सकीय प्रक्रियाएं लगती हैं। जी हाँ। तो क्या इसे कोई घर पे आजमा सकता है खुद से? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, शोध निष्कर्ष इस बारे में बहुत स्पष्ट है। ये जो मुख्य पंचकर्म क्रियाएं हैं, वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह, इन्हें घर पे बिना किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के करना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? जी हाँ, इनकी खास विधि होती है, सही तैयारी की जरूरत होती है, मात्रा, समय सब कुछ देखना पड़ता है। अगर गलत तरीके से किया जाए तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो मतलब डॉक्टर की देखरेख जरूरी है? अत्यंत आवश्यक। यह हमेशा किसी प्रशिक्षित, अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। हाँ, कुछ सरल उपक्रम है, जैसे गंडूश यानी ऑयल पुलिंग या प्रतिमर्श नस्य, जो नस्य का एक बहुत हल्का प्रकार है। हाँ। वो शायद सीखने के बाद कोई खुद कर सके, पर जो प्रधान कर्म है वो बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई स्पा ट्रीटमेंट या मसाज नहीं है, ये गंभीर चिकित्सा प्रक्रिया है। सही कहा। तो अगर हम इन सारे शोध निष्कर्षों का सार निकालें तो यही है कि पंचकर्म आयुर्वेद की एक गहरी, व्यवस्थित शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जी। ये न सिर्फ बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है, बल्कि सेहत बनाए रखने में भी कारगर है। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम बात जो सामने आई, इसे हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शरीर की मौलिक शुद्धि और संतुलन पर काम करता है और शोध भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव है, पर्यावरण का असर है, इन सब को देखते हुए शरीर की समय समय पर गहरी सफाई का ये जो प्राचीन विचार है, ये हमारे आज के स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। भले हम इसे पारंपरिक आयुर्वेदिक ढांचे से थोड़ा अलग रखकर भी सोचें, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।